Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This is my first video for class 9. ये वीडियो फिजिक्स पे है, उसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स के ऊपर है जो कि आपको हेल्प करेंगे फिजिक्स को स्टडी करने में फ्यूचर। कुछ टर्म्स तो पिछली क्लासेस में भी हमने डिफाइन की हुई। अभी तक तो हम क्या पढ़ते आए हैं? साइंस। तो साइंस है क्या? साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेस नॉलेज in the form of testable explanations and predictions about the universe. यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं उस चीज को हम एक्सपेरिमेंट्स करके वेरीफाई करते हैं। जब वो फैक्ट एस्टेब्लिश हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो हम उस सारी नॉलेज को सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली साइंस में हम अब इस क्लास में 3 ब्रांचेस को स्टडी करने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। I am dealing with physics. So what is physics? It is that branch of science which deals with nature and natural phenomena. Nature को study करने के लिए हम physics को use करते हैं। Or you can say which deals with phenomena related with matter and energy. Matter और energy से related जितने phenomena हैं उनको study physics करवाती है। Basically, what is matter? Anything which occupies space and has mass, already done in junior classes. And matter has 3 states: solid, liquid, and gas. In solid, atoms are packed tightly. Solids have definite volume, definite shape. But liquids, atoms are comparatively loosely packed. Solids के मुकाबले में थोड़े loosely packed होते हैं, and liquids have indefinite shape but definite volume. Gases, molecules are free to move here and there randomly. And here, the gases have indefinite volume and indefinite shape. Basically, what is energy? Ability of a body to do work. इस क्लास में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. And what is work? When force is applied on a body, it moves in a particular direction. तो हम कहते हैं कि वर्क इज डन. अब मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. All these are physical quantities. What is physical quantity? Which can be measured and can be expressed in numbers. Physical quantities are of 2 types: fundamental and derived. What are fundamental physical quantities? Which do not depend upon others, like length, mass, and time, which are basic. And what are derived physical quantities? Which depend upon fundamental physical quantities. For example, speed. Speed किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ पे, टाइम पे. लेंथ और टाइम को लेके हम अगर लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दे तो मुझे स्पीड मिल जाएगी. सो वी हैव सो मेनी क्वांटिटीज विच कम अंडर दिस कैटेगरी. बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है जिसमें उसको एक्सप्रेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. So what is unit? The standard in terms of which a physical quantity can be expressed. Now, अब यूनिट किसके के कुछ फीचर्स भी होते हैं. It should not change with time, place. It should not change with temperature, pressure, and it should be well defined. Basically, यूनिट्स को जब हम लेते हैं तो एक सिस्टम में लेते हैं. There are many systems. First is FPS, second is CGS, third one is MKS. अब ये जो FPS क्या है? बेसिकली लेंथ, मास और टाइम हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मान के चलते हैं. सो लेंथ इज मेजर्ड इन फीट, मास इन पाउंड, टाइम इन सेकेंड. CGS सिस्टम में लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, टाइम इन सेकेंड. MKS में लेंथ इन मीटर, मास इन kg एंड टाइम इन सेकेंड. एक और सिस्टम है SI जिसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं. एक्चुअली इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ MKS. MKS में लेंथ, मास और टाइम 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं और हमने कुछ और क्वांटिटीज भी ऐड कर दी है SI में, जैसे करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंगल्स, और कुछ यूनिट्स के हमने नाम बदल दिए. सो SI इज मॉडिफिकेशन ऑफ MKS. अब इस सिस्टम की क्या जरूरत है? बेसिकली अगर मैं न्यूमेरिकल्स कर रही हूँ, इफ लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, टाइम इन सेकेंड, तो ये कौन सा सिस्टम बन गया? CGS. तो मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ. लेकिन अगर मुझे ये लेंथ तो सेंटीमीटर में दी है, मास इन kg एंड टाइम इन सेकेंड, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में नहीं है. इसमें 2 तरह के सिस्टम यूज हो रहे हैं, एक CGS और यहाँ पे MKS.
तो मुझे या तो CGS में जाना है या MKS, एक पर्टिकुलर सिस्टम में जाके ही कैलकुलेशन की जाती है। तो मैं अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दूंगी तो फिर मैं MKS सिस्टम या SI सिस्टम में आ जाऊंगी। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दूंगी तो अब CGS सिस्टम में आ जाऊंगी। एक पर्टिकुलर सिस्टम में जाके ही हम कैलकुलेशंस करते हैं। अब SI सिस्टम कहाँ यूज होते हैं? वहां पे जहां पे हमें साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे रिजल्ट सेम रहे। बेसिकली हमें कौन सा प्रेफर करना है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स। Now, what are the features of SI system of unit? It is a metric system. It is a rational system. It is a coherent system. A metric system क्या होता है? Metric system में जितने भी multiples या सब multiples unit के होते हैं, these are expressed in power of 10. जैसे सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 1 किलोमीटर को 10⁻³ मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेशियल सिस्टम वो होता है कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसको सेम यूनिट दे दें। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सबकी यूनिट क्या है? जूल। आप सिर्फ एक फूड एनर्जी को छोड़ के जो भी कैलोरीज में ली जाती है, लेकिन वो जूल्स में कन्वर्टेबल है। अब कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स easily obtain कर सकते हैं just by simple multiplication and division of units of fundamental physical quantities without taking numerical factors into consideration। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने स्पीड का यूनिट लेना है तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, टाइम पे। इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इन सेकेंड इन SI सिस्टम। तो मेरा क्या बना? स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब मुझे कोई ये नहीं देखना पड़ा कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना टाइम कवर, कितने टाइम में। तो सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड करके स्पीड की यूनिट ले ली, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।